हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। हम आज प्रभु के चरणों में उपवास प्रार्थना का 9वां दिन, उसके लास्ट सेशन में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हम लास्ट सेशन में परमेश्वर की वचन प्रकाशित वाद से परिचय पढ़ना शुरू करते हैं। वर्षों से वास्तव में हमने वचन शुरू की, परंतु हम केवल उपवास प्रार्थना के दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड हमें इस वचन को पढ़ते हैं। बाकी हमारा बाइबल क्लास हम उत्पत्ति किताब प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 तरीका से डिवाइड कर सकता है। पहला अध्याय तुम तो देख रहा है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान शरीर का विषय में वर्णन है, पहला अध्याय। दूसरे अध्याय, तीसरा अध्याय अभी जो है ये एशिया माइनर में रहने वाला, हमें प्रेज़ द लॉर्ड 7 मंडली के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड बोला गया है। परंतु 7 मंडली केवल एक मंडली नहीं, परंतु हमें 7 पीरियड है। द लास्ट मंडली वो लवोदिकिया है। लवोदिकिया पीरियड बोले तो AD 1902 हमें यीशु मसीह का आगमन तक, इसका मतलब है अभी हम लवोदिकिया पीरियड में हैं। हमें ये आखिरी हमें प्रेज़ द लॉर्ड सभा की हमें मतलब से बात है। आमीन। ये दोनों वास्तव में हम पढ़ चुका है। हमें तीसरा हमने शुरू की, हमें 4 अध्याय से लेते 22 अध्याय तक हमें प्रेज़ द लॉर्ड जो अभी आना वाला मेटाडोटे प्रेज़ द लॉर्ड हमें इसका मतलब है हमें प्रेज़ द लॉर्ड आना वाला। इसके पहले कभी किधर भी ये बात हुआ नहीं। मेटाडोटे का मतलब वो ये ग्रीक शब्दों में मेटाडोटे का मतलब है ये जो बात मैं बोलने जा रहा हूं ये बात कभी किधर भी हुआ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड उसका 4 अध्याय का पहला वाक्य हमने पढ़ चुका है। फिर भी थोड़ा सा हम डोली निकालेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड पहला 4 अध्याय का प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का पहला वाक्य। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वो कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहला वाक्य वास्तव में हम मैक्सिमम पढ़ चुका है। हमें इसका बात, इसका मतलब प्रेज़ द लॉर्ड जितने 2 बात मतलब पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ये 3 अध्याय हमें प्रकाशित वाक्य 2 भाग है। प्रेज़ अभी जो है, अभी जो देख रहा है और अभी जो है, ये 2 भाग। उसके बाद ऐसा लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड तूरा करके शब्द भी हो कि हमें स्वर्गीय दरवाजा, तूरा द्वार, प्रेज़ द लॉर्ड स्तोत्र, ये सब पढ़ चुका हमने। और तुरही के समान एक शब्द, पहला शब्द, ये वास्तव में पहला अध्याय का प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 10 से लेके हमें 12 तक और शब्द उसका कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ने के लिए मौका मिला तुरही किसके लिए उपयोग किए जाते हैं। हम गिनती के तब 10 अध्याय का पहला से लेके हमें 4 वाक्य तक हमने पढ़ने के लिए मौका मिला। हमें तुरही वास्तव में कलीसिया को इकट्ठा करना, सभा को इकट्ठा करना, और हमें युद्ध का ललकार जब आने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड शुरुआत करने के लिए हमें वास्तव में क्या बोलते कौन सी चीज से बनाते हैं? सिल्वर से। प्रेज़ द लॉर्ड हमें चांदी से बनाया गया हुआ हमें 2 हमें प्रेज़ द लॉर्ड तुरही प्रेज़ चांदी से बनाया गया। ये बात गिनती के 10 अध्याय का 1 से लेकर 4 वाक्य में हम पढ़ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड उसकी बात इधर आओ ऐसा शब्द उपयोग किया पहला वाक्य में। ये वास्तव में सभा को पूरा रीति से प्रेज़ द लॉर्ड इस जगह से बुला रहे, प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग की ओर। हमें प्रेज़ द स्तोत्र ये बात हम पढ़ने के लिए मौका मिला। स्वर्ग में कितने लोग चला गया अपना शरीर में, शरीर के अलावा, ये सारी बात प्रेज़ द लॉर्ड हमने कल हम पढ़ा था। अभी इसको रिपीट नहीं करूंगा। प्रेज़ द स्तोत्र अभी हम आमीन वाक्य 2 प्रेज़ पढ़ना शुरू करें। वाक्य 2। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। इधर हम पढ़ते हैं तुरंत, ये शब्द सुनकर तुरंत मुझे क्या हुआ? यूहन्ना कहता है मुझे क्या हुआ? मैं आत्मा में आ गया। आत्मा में आना बोले तो पवित्र आत्मा की स्पर्श जब व्यक्ति को पूर्ण रीति से जब होता है, पूर्ण रीति से
उसी समय व्यक्ति अपनी शारीरिक हर एक बातों को छोड़कर केवल उस स्वर्गीय बातों में रहने के कारण उसको सही रीति से खड़ा होने के लिए अवसर नहीं मिलता है। वो व्यक्ति मरा हुआ जैसा, हमें बोध गया हुआ जैसा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वो तुरंत घर जाते हैं, नहीं तो घुटना में आ जाते हैं, कुछ न कुछ हो जाते हैं उनके जीवन में। इसको बोलते हैं आत्मा में होना। प्रेषित स्तोत्र। तो एक व्यक्ति आत्मा में हुआ सा मतलब है टोटली आत्मा उसको नियंत्रण करता है, उनके शरीर की अवस्था को भूल जाते हैं और एक मराव जैसा कभी गिर जाते, कभी बैठ जाते, कभी गिर जाते। आमीन। इसको बोलते हैं आत्मा में होना। प्रेषित स्तोत्र। आत्मा में व्यक्ति होने के लिए कुछ रीजन रहता है। परमेश्वर को वास्तव में एक व्यक्ति से बात करने के लिए कभी कभी उस व्यक्ति को हमें जमीन का हर एक बातों को भुलाकर परमेश्वर देने वाला उस शब्दों में टोटली शार्प रीति से समझने के लिए उनको बातों में उनके शारीरिक भौमिक हर बातों को उनको बातों में चलो तोड़कर उनको टोटली आत्मा के साथ रहने के लिए मजबूर करते। उदाहरण उल्पत्ति के किताब 15 अध्याय का 11 वाक्य। उदाहरण, जब मांसाहारी पक्षी लोटों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। अब्राहम गाढ़ा निद्रा हुआ करके कहां लिखा है? 10 वाक्य, 15 का 10 वाक्य, 11 वाक्य, 12 वाक्य, 12 वाक्य। ओके। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई। भारी नींद आया और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने। आपको मालूम है भारी नींद अगर आते हैं ना, वो व्यक्ति को परिसर भूल जाते हैं। ये भारी नींद का एक अर्थ वास्तव में उल्पत्ति किताब में हमें आदम को दिया था परमेश्वर ने। भारी नींद, इसलिए हड्डी निकाला, उसको कोई दर्द पता नहीं चला, उनको हड्डी निकाला परमेश्वर ने, क्योंकि वो भारी नींद में था। भारी नींद में इस वाक्य को समझते हुए एक यहूद व्यक्ति ऐसा भारी नींद में मनुष्य को रखने के लिए कुछ तो है ये पता करके उन्होंने क्लोरोफॉर्म, उनका नाम है सर सिम्पसन, यहूदी है। उनको पता किया एक भारी नींद में आने वाला कुछ तो औषध है। तो सर सिम्पसन वास्तव में हमें क्लोरोफॉर्म मालूम है ना? क्लोरोफॉर्म किसके लिए? आजकल हम क्लोरोफॉर्म वापरता नहीं है, उसके बाद अनस्थेशिया वापरता है। कंडेंट है क्लोरोफॉर्म, पर डायरेक्टली क्लोरोफॉर्म वक्त कभी कभी व्यक्ति को शारीरिक परेशानी होने के अवसर होता है, और कभी कभी लोग ज़्यादा देने से भारी नींद में कभी उठता भी नहीं। मैं पहले भी बोला, एक बार एक केरला का एक सिस्टर को डिलीवरी के रूप में उनको सिसेरियन करने के लिए एनेस्थीसिया दिया था। अभी भी वो स्त्री सो रहे, लड़की के शादी भी करके दे दिया जो पैदा हुआ, पर वो अभी भी माँ अभी भी सो रहे। इस तरीके से होता है। तो आप समझने का, मनुष्य को गाढ़ा नींद में अब्राहम की इसलिए दिया ताकि अब्राहम केवल आत्मा से परमेश्वर की बातों को सुने। उदाहरण दूसरे एक दानियल का किताब 10 अध्याय, दानियल 10 अध्याय, उसका 8 से लेकर 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उधर क्या हुआ करके लिखा है। तब मैं अकेला रहकर वह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। मुझ में कुछ भी, जो व्यक्ति को बल नहीं तो क्या होता है? बैठ जाते। जिसको बल नहीं होता तो वो बैठ जाते। और तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना। और जब वो मुझे सुनाई पड़ा
तब मैं मुंह के बल गिर गया, मुंह का बल गिर गया गिर गया। और इसको बोलते आत्मा में होना, मुंह का बल गिरना, और केवल परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए उनको आत्मा में लेकर आया प्रभु ने। कभी भारी नींद के द्वारा, कभी प्रेज़ द लॉर्ड आमेन बल नष्ट होकर बैठने के द्वारा। पर आजकल एक फैशन आ चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर कोई प्रार्थना करे तो कुछ लोग गिर जाते, ये आपने देखा हुआ। अगर नहीं गिरा है तो धक्का देके गिराते, ऐसा भी है। एक बार मेरा साथ ऐसा हुआ है, मैं एक प्रार्थना में गया था, उसी टाइम में चीता क्या में रहता था, उधर बीआरसी कॉलोनी, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बीआरसी कॉलोनी, उधर एक मीटिंग हो रहा था एक प्रभु का दास का, तो मैं भी गया उसमें, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं देखा ये व्यक्ति बहुत सारे लोगों को गिरा रहे, लोग गिरते जा रहे। मैं सोचा ये क्या है करके देखने का, मैं भी उनका सामने आकर खड़ा हो गया। आमीन। वो मेरे को सिर में हाथ रखा, मैं तो खड़ा हूं। आखिर में वो व्यक्ति मेरे को सिर में ऐसा लेके चला, मैं भी सोचा कि इनको आज गिरना नहीं मुझे, मैं भी ऐसा पैर रखने लगा। अभी किधर गिराएगा वो, गिरा कर देखा, आखिर में वो ऐसा धक्का दिया, मतलब पास्टर पास्टर करके मुझे चिल्लाना पड़ा। क्या है, उनके ये नहीं मालूम मैं पास्टर है करके, ये मेरा अनुभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। न्यू लाइफ में आप किधर भी जाओ प्रार्थना के लिए, स्पेशली मुंबई न्यू लाइफ का किसी को एक्सपीरियंस है, किसी एक्सपीरियंस है मुंबई न्यू लाइफ का? उधर तो ऐसा है कि प्रार्थना करने के लिए अगर पास्टर हाथ रख दिया, पीछे आके कोई खड़े है। एक बार न्यू लाइफ में मुझे शुश्रूषा के लिए बुलाया, फास्टिंग प्रेयर था, मैं गया, मुझे भाषण देने के लिए अवसर दिया, 1-1.5 घंटा भाषण देने के लिए हमें कृपा किया। उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे पास आके खड़ा हो गया। जैसा पहला व्यक्ति आया उसके पीछे दूसरे व्यक्ति आके खड़े, तो मैंने उनको पूछा आप लाइन में खड़े क्या प्रार्थना कर? नहीं, ये गिरेगा ना, है? तेरे को कैसे मालूम ये गिरेगा? नहीं इधर गिरते, मैं इधर गिरता होगा, मैं प्रार्थना करता नहीं गिरेगा। हट, एक फैशन बना दिया लोग ऐसा सोचते, अगर गिरना ही तो बात तो मुझ में कोई अभिषेक नहीं है, ऐसा सोचते। मैन ये सब गलत टीचिंग है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना बेन्नी हिन को अपने रेनाड बोंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार एक बात तो बोल दिया, तुम एक कपड़ा उठा के लोगों को क्यों इस तरीका से करने के लिए कौन सी वचन के अनुसार तू काम कर रहे करके पूछा। रेनाड बोंगे आज प्रेज़ स्वर्ग में, प्रेज़ द लॉर्ड। बेन्नी को वास्तव में इस तरीका से शुश्रूषा करना के इस वचन का एक रेफरेंस देने के नहीं हुआ। यीशु मसीह ने ऐसा कभी किया क्या? उसका पद चिन्ह पर चलने के लिए बोला गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सेबास्टियन करके एक व्यक्ति, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, वसाई में था। आप जानते हैं सेबास्टियन को जानते हैं आप? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको भी यही जो काम है। एक बार एक बॉडी बिल्डर को स्टेज में लाया, बॉडी बिल्डर को, उसके कैसेट अभी भी अवेलेबल होगा किधर भी, नहीं तो यूट्यूब में अवेलेबल होगा। अभी तो टोटली बंद हो गया, वो तो गुजर गया, घर में मर पड़ गया, कदा पता नहीं चला कब मर गया करके, इस तरीके से हुआ। उन्होंने उस बॉडी बिल्डर को कम से कम 20-25 बार उनको तेज में गिरा दिया। होली स्पिरिट टच, ये व्यक्ति बम करके गिर जाते। एक बात मैं बोलूं, जो शुश्रूषा हम वचन का अनुसार नहीं कर रहे, उस शुश्रूषा को साथ देने वाले एक शैतानी शक्ति है।
ये मत भूलिएगा, इसके अंदर शैतानी शक्ति स्वर्ग में तक है, स्वर्ग तक शैतानी शक्ति है। फिर हमारे कलिसिया में नहीं आएगा क्या शैतान? मेरे पीछे नहीं आएगा शैतान? आमीन। स्वर्ग तक शैतानी शक्ति करके लिखा है प्रभु के वचन में। कल पढ़ा ना हमने, एक बार और पढ़ के सुनाई तो लोग जय स्वर्ग में भी शैतान है क्या? हाँ, थोड़ा पढ़ के देना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश में पढ़ना, इंग्लिश हिंदी बाइबल में आकाश लिखा है। हमें एफेसियन चैप्टर 6 अध्याय का 12 वाक्य। Read in English Bible. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against the power, against the rulers of the darkness of the world, against the spiritual wickedness in the high places. In the high places, hell को स्वर्ग को बोलते हैं high places। कुछ बाइबल में high places, कुछ बाइबल में heaven लिखा है, कुछ ट्रांसलेशन में एक्चुअली heaven लिखा तुम्हारे उसमें। जस्ट रीड अबाउट दैट वर्ड। Against the power of the dark world and against the spiritual forces of the evil in the heavenly realms. In the heavenly realms. Praise the Lord. तो स्वर्ग में तक वास्तव में शैतानी शक्ति के व्यापार है। आमीन। पर कौन सी स्वर्ग करके कल तो पता चला ना, कौन सी स्वर्ग करके? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तीसरा स्वर्ग में परमेश्वर केवल, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 13 वाक्य। हमें दूसरा स्वर्ग में मनुष्य, हमें दूसरा राजा पहला अध्याय का 11 वाक्य। हमें पहला स्वर्ग, हमें प्रेज़ द लॉर्ड एफेसियन चैप्टर 6 अध्याय का 12 वाक्य। इसका मतलब हमें तीसरा स्वर्ग में केवल परमेश्वर, इसके अलावा कोई चढ़ नहीं सकते। दूसरा स्वर्ग में मनुष्य है, एलिया स्वर्ग में चढ़ा। तीसरा स्वर्ग में वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, इसको आमीन एक हिंदी परिभाषा और भी कुछ परिभाषा में आकाश दिया है। मैं आपको एक बात पूछूं, परमेश्वर जो कुछ बनाया, चांगड़ा है, अच्छा है, माला दिन अच्छा है, ऐसा करने बोला कि नहीं? पर आकाश बनाने के बाद प्रभु ने ऐसा बोला है क्या? क्यों नहीं बोला? बोलेगा, चांगड़ा तो है ही नहीं, सही नहीं है। आप थोड़ा सा करके देखो, उत्पत्ति की पहला अध्याय में परमेश्वर पहला दिन बनाया, दूसरे दिन बनाया। थोड़ा पढ़ो, पहला दिन क्या बनाया? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। इस प्रकार पहला दिन हुआ। दूसरा दिन अच्छा है करके बोला, पहला दिन। दूसरा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो गया, जल 2 भाग हो गया। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया। वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। इस प्रकार दूसरा, इस प्रकार चांगड़ा करके बोला, अच्छा करके बोला नहीं बोला। अभी तीसरा दिन का 14 दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, हमें 7वां दिन, सब चीज को प्रभु ने अच्छा करके बोला। पर आकाश बना के अच्छा करके नहीं बोला। बोलेगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अनुमति दिया हमें शैतान को हमें स्वर्ग में रहने के लिए, पहला स्वर्ग में रहने के लिए अनुमति दिया। इनको गिराने की एक समय आएगा। वो समय के बारे में हमें प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लिखा है, कब उसको गिराने वाले पृथ्वी पर। अभी पृथ्वी पर गिराया तो ना आपको और मुझे रखेगा नहीं, वो हमें उधर ही सत्यानाश कर देगा। हमें केवल शैतान के ऊपर कोई अधिकार नहीं, हमारा कुछ भी नहीं चलेगा शैतान के ऊपर। हमारे ऊपर चलने वाला अधिकार किसके ऊपर है मालूम है? डीमॉन्स, अदरवाइज भूत के ऊपर हमारा अधिकार है। भूत आत्मा को निकाल सकते हम, परंतु शैतान को नहीं। शैतान वास्तव में स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से निकलने वाला वचन, अदरवाइज तलवार से लड़ते हैं करके प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लिखा गया। उस समय जब आएगा आपको सिखाएगा। तो समझने का
प्रेज़ द लॉर्ड, इधर जो लिखा गया है उस बात तो आप देखने का हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, एक व्यक्ति को आत्मा में होने के लिए उनका वास्तव में परमेश्वर की योजना, प्रभु की इच्छा, दूसरी बात है वो व्यक्ति कौन सी बातों के लिए बैठा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये दोनों का हमें प्रेज़ द लॉर्ड बातों में होगा। आमीन। प्रेज़ जो व्यक्ति को आत्मा में आना, इधर आप कोई भौतिक बातों के लिए आप आया है, प्रेज़ आपको छुटकारा चाहिए, चंगा चाहिए, ऐसा कुछ कोई आत्मा में नहीं होगा। आप आइस का जैसा खड़ा हो जाएगा, परंतु आप ऐसा विश्वास से मुझे पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना है, मुझे प्रेज़ लॉर्ड आत्मा से मुझे जीना है, आत्मा से मुझे चलना है, अगर इसी के रूप में अब आया है तो परमेश्वर को मालूम है आपको उद्देश्य क्या है, उसी के मुताबिक होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये जानबूझ के धक्का देने वाला बात तो वास्तव में ईश्वरी बात है ही नहीं, वचन के खिलाफ है, वचन के खिलाफ है। मेरा एक अनुभव है, नल्ला सुपारा में प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने एक बार एक प्रार्थना चला रहा था नल्ला सुपारा में, उसी फास्टिंग प्रेयर था, काफी लोग थे, उसी में एक यहूद स्त्री अपना हुंगा बच्चा का साथ आया। हुंगा बच्चा, ये मेरा अनुभव है। भीड़ ज्यादा है क्योंकि छोटा रूम था, इसलिए वो बच्चा को मुझे प्रार्थना करने के लिए हाथ रख के प्रार्थना करने हुआ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस दूर से वो बच्चा को बिना हाथ रखे ऐसा हाथ बढ़ा के, यीशु मसीह के नाम से तुझे बांधा गया हुआ हुंगा का आत्मा निकले यीशु के नाम से, ऐसा बोला। वो बच्चा उधर से और कहीं पीछे गिर गया जाके, और उड़ के वो बात करने लगा। ये मेरा अनुभव है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जानबूझ के गिराना और धक्का देना ये वास्तव में वचन के खिलाफ है। वचन के खिलाफ जो बात हो रहा है उसका पीछे काम करने वाला व्यक्ति शैतानी है। प्रभु का वचन में किधर भी नहीं लिखा है हमें तुम्हारा लुंगी निकालो, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा करो तो लोग ऐसा गिर जाएगा, ये किधर भी नहीं लिखा है। अगर गिर गया तो समझने का ये पवित्र आत्मा का कार्य है ही नहीं, ये शैतानी आत्मा का कार्य है। जिधर वचन की उल्लंघन होता है वो जगह टेक ओवर करने वाला शैतानी शक्ति है, परंतु कोई समझ नहीं आ रहे। हम इसलिए रेनाड बोंगे बेन्निहिम को प्रेज़ थोड़ा डोज दे दिया था, उसके बाद वो बंद किया, मुझे नहीं मालूम, अभी उसको मैं देखता नहीं, क्योंकि फिर से उनका लफड़ा हुआ स्त्री के साथ, फिर से शादी हुआ उनका, पालेन का पत्नी छोड़ के दूसरे स्त्री से इनका विवाह किया। रेनाड बोंगे उसको समझा के वो दूसरे स्त्री को भेज दिया, अपना पहला पत्नी को फिर से शादी करके दिया, पहला पत्नी को। उसके बाद फिर से रेनाड बोंगे गुजर गया, अब मैं पहला पत्नी पीछे गया, अब मैं दूसरा पत्नी फिर आ गया। इसलिए मैं उनका कुछ देखता नहीं अभी, जिसका कोई फल ठीक से नहीं है उनके क्या देखने का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने की मतलब प्रियो, इस विषय में आप ध्यान देना, वचन में किधर भी नहीं लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना करने से लोग गिरेगा, हमें आत्मा से गिरेगा वो अलग बात है, पर जानबूझ के ऐसा गिराना ये तो परमेश्वर के वचन की खिलाफ है। पर लोगों को तृप्ति नहीं होते, इसलिए क्या करते, धक्का देना शुरू करते। वो लोग मैं प्रार्थना करते लोग गिरना चाहिए, फिर चलो क्यों गिरने का, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आप ये सोचने का आत्मा में होने का मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर कुछ बात उनको बताना चाहते। अब्राहम को इसलिए गाढ़ निद्रा में लेकर आया क्योंकि परमेश्वर कुछ बात उनको बताना चाहते हैं। दानियल को परमेश्वर ने वास्तव में आत्मा में लेकर आया क्योंकि आने वाला दिनों में ये दुनिया को क्या होने वाला है ये बात दानियल को हमें प्रेज़ बोलना है। इस बातों के लिए परमेश्वर ने उनको आत्मा में लेकर आया। इसका मतलब कोई स्वर्गीय बात परमेश्वर के प्लान व्यक्ति को सुनाने के लिए, व्यक्ति को प्रेज़ बताने के लिए परमेश्वर वास्तव में इस तरीका से करते हैं। प्रेज़ स्तोत्रम। अभी उधर लिखा है एक सिंहासन, है ना, थोड़ा पढ़ेंगे। सिंहासन, और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। ओके, सिंहासन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिंहासन हिब्रू वर्ड में सिंहासन को वास्तव में किस्से किस्से ऐसा कहता। किस्से का मतलब है
हमें प्रेज द लॉर्ड, इसमें तीन अर्थ है, किस्से को तीन अर्थ है। एक अर्थ ऐसा है सीट, अदरवाइज आसन। हमें ये सीट आसन, ये बात, ये शब्द बाइबल में 7 बार उपयोग की प्रकाशित वाक्य में। ओके, उसके बाद दूसरे का अर्थ है स्टूल। स्टूल मालूम है ना आपको? स्टूल, ये स्टूल है, एक स्टूल है, ये स्टूल है। हमें स्टूल ऐसा अर्थ में प्रेज द लॉर्ड उसको शब्द को उपयोग की, ये एक ही बार बोला गया प्रकाशित वाक्य में। हमें तीसरा, हमें प्रेज द लॉर्ड तोन, सिंहासन ऐसा अर्थ, ये 124 टाइम, 124 टाइम प्रकाशित वाक्य में केवल उपयोग किया ये शब्द, प्रेज द लॉर्ड। तो इसको ग्रीक शब्द, अभी मैं हिब्रू भाषा में बोला प्रेज द लॉर्ड किस्से, वो ग्रीक भाषा में भी इसको किसेह कहता, किसेह। हमें उसको भी 2 अर्थ है, एक सीट, दूसरे एक बेमा करके न्यायासन, प्रेज द लॉर्ड ऐसा उपयोग किया। तो आप सोचने का सिंहासन बोले तो क्या है? सिंहासन हम थोड़ा पढ़ेंगे, सिंहासन का अर्थ क्या है? सिंहासन, पहला राजा 10 अध्याय का 18 से लेके 20 सिंहासन का मतलब लिखा गया है। पहला राजा 10 अध्याय का 18 से लेके 20। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां थी और सिंहासन का पिछला भाग गोलाकार था और बैठने का स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था और 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। कुल 12 सिंह बने थे। किसी राज्य में ऐसा सिंहासन कभी नहीं बना। तो सिंह आसन ऐसा अर्थ है। सिंह बोले तो लायन, सिंह आसन मतलब सिंह का रूप बनाकर उसमें अपना कुंडी रखना, आसन। प्रेज द लॉर्ड। सिंह के जैसे बनाएगा, उसके बाद अपना आसन उसी में रखेगा, इसको बोलते हैं सिंहासन, सिंह के शेप। हमें प्रेज द लॉर्ड, आप देखा ना राजा लोगों का वास्तव में सिंहासन, सिंहासन बोले तो सिंह का रूप होगा, उसी शेप में बनाएगा, अपना आसन उसके सेंटर में रखेगा, इसको बोलते सिंहासन। तो आप सोचना सिंहासन इस तरीके अगर बनाना है तो प्रेज द लॉर्ड एक छोटी सी भागों में नहीं होगा, बहुत बड़ा लगता है। आपको मालूम है राजा बैठता भी ऐसा है ना, उसका बैठने का तरीका भी कुछ अलग है। हम जैसा प्रेशर 2 फुट में, प्रेशर 1.5 फुट में, प्रेज द लॉर्ड पास्टर वो बोलेगा 1 फुट आधा फुट और कम करो और बैठो, है ना, ऐसा नहीं। सिंहासन में एक सिंहासन ऐसे डालने के लिए कम से कम 10 फुट 10 बाई 10 का रूम होना चाहिए एक सिंहासन रखने के लिए। इतना बड़ा सिंहासन, और बनाने वाला तरीका उसमें लिखा है कैसे बनाते। हालेलुया। तो मेरे कहने की मत सिंहासन सिंह के शेप में बनाकर उसमें अपना आसन रखने वाला बातों को बोलते सिंहासन। प्रेज लो। ओके, बाइबल में कम से कम 11 टाइप का सिंहासन के बारे में बोला गया, 11 टाइप का सिंहासन। पहला सिंहासन पढ़ेंगे हम, स्वर्गीय सिंहासन, यशायाह 66 उसका पहला वाक्य, जस्ट पढ़ के जाओ, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यह जानते हैं, हम हमेशा पढ़ते हैं, स्वर्ग मेरा सिंहासन, प्रेज द लॉर्ड, और पृथ्वी मेरा शरण का स्थान। दूसरे सिंहासन है यहोवा के सिंहासन, भजन संहिता 11:4 वाक्य। आप जस्ट पढ़ो मत, जस्ट रेफरेंस चाहिए तो लिखने के लिखो। दूसरा है तत्कालिक सिंहासन, पहला राजा 22 अध्याय का 19 से लेके 22। हमें चौथा है एलाम का सिंहासन, एलाम का सिंहासन, यिर्मयाह 49:38। दूसरा है हमें मोबाइल अदरवाइज संचार, क्या बोलते हैं, इधर से उधर चलने वाला सिंहासन, प्रेज द लॉर्ड। इसको एसकेल पहला अध्याय का पहला और 10 अध्याय, 1 से लेके 10 अध्याय, ये दोनों प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर की सिंहासन, इसे मोबाइल सिंहासन मतलब इधर उधर सब चलने वाला सिंहासन। इनके बारे में पहला अध्याय से लेके 10 अध्याय तक लिखा गया एसकेल किताब में।
दूसरा है यीशु का सिंहासन, क्राइस्ट सिंहासन। प्रेज द लॉर्ड। 2 कोरिन्थी 5:10। आमीन आमीन। सातवां है हमें छुड़ाने वाला सिंहासन, दानियल के 7:9। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आठवां है तेजस की सिंहासन, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय का 31 से लेकर 46। आमीन। 9 सहस्राब्द अदरवाइज 1000 साल राज्य करने के समय रहने वाला सिंहासन, जकरिया 6 अध्याय का 13 वाक्य। हमें प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद 10वां है सफेद सिंहासन, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 11 वाक्य। आमीन। उसके बाद 11वां सिंहासन है हमें नया पृथ्वी, नया आकाश, नया भूमि, उधर रखने वाला सिंहासन, प्रकाशित वाक्य हमें 21 अध्याय का 3 और 5 वाक्य। प्रेज द लॉर्ड। हमें इतना कम से कम 11 सिंहासन के बारे में प्रेज द लॉर्ड लिखा गया। 11 सिंहासन अलग अलग टाइप का। हम उधर पढ़ते हैं स्वर्ग में क्या देखा? स्वर्ग एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, स्वर्ग में रखा है। स्वर्ग देखा गया हुआ बहुत सारे लोगों का, स्वर्गम मतलब स्वर्ग उसका दरवाजा खुलते हुए देखा गया हुआ। जब खोलने के बाद देखेगा ना कौन बैठे करके, प्रेज द लॉर्ड। तो स्वर्ग दरवाजा, तूरा बोले तो दरवाजा, वो खोलते हुए देखा गया हुआ बहुत सारी लोग का वर्णन बाइबल में दिया गया। पहला है प्रेज द लॉर्ड उत्पत्ति किताब 28:12। प्रेज द लॉर्ड। कौन देखा? याकूब ने। अंतोड़ पढ़ेंगे, याकूब ने स्वर्ग देखा करके लिखा, स्वर्ग की ओर चढ़ना उतरना। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर का दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। ये याकूब ने देखा हुआ एक सपना था। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने स्वर्ग का दूत लोग चढ़ते उतरते हुए हमें देखा। जाने दो। दूसरा व्यक्ति है एहजकेल पहला अध्याय का पहला वाक्य में एहजकेल ने स्वर्ग को देखा। जाने दो। हमें तीसरा स्तेफानोस स्वर्ग देखा। स्तेफानोस क्या देखा स्वर्ग में? यीशु पिता का दाहिने तरफ खड़े होते हुए, नॉर्मली बैठते हुए लिखा है ना, पर इधर खड़े होते हुए देखा। थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य 756 प्रेरितों की किताब, प्रेरित 756। कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। उधर नॉर्मली प्रभु दाहिने तरफ बैठा करके लिखा है, पिता के दाहिने तरफ बैठा, परंतु इधर खड़े हुए देखा। क्यों? क्योंकि उसकी दास को पत्थरा के मार रहे, कदम कर रहे, वो स्वर्ग की ओर प्रभु की ओर देख रहे। आमीन प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रभु वो जगह से उसका खड़ा होके कुछ भी अपना दास का कुछ मरण कुछ भी हो, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह को सहने के नहीं होगा, इसलिए उस जगह से खड़ा होके यीशु देख रहे। ये बात स्तेफानोस के मरण के विषय में लिखा। हमें और स्वर्ग देखा व्यक्ति वास्तव पौलुस, जैसा हमने कल पढ़ा पौलुस का। हमें 2 कोरिन्थी 12:3 से लेकर 4 हम पौलुस ने प्रेज द लॉर्ड स्वर्ग का द्वार हमें खोलते हुए देखा करके लिखा है। अच्छा ओके, प्रेज द लॉर्ड। बाकी अभी वाक्य तीसरा हम पढ़ेंगे। वाक्य तीसरा, जो उस पर बैठा है, जो बैठा है वो यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष्य दिखाई देता है। उधर लिखा है सिंहासन में बैठा हुआ व्यक्ति का वर्णन इधर दिया गया है। वो कैसे है देखने के लिए? यशब, यशब मतलब सूर्यकांत। यशब उसका सफेद है, सफेद इसका मतलब है सिंहासन में बैठना वाला व्यक्ति पवित्र है। हमें प्रेशर उनका जो सफेदी को दर्शाते वो पवित्र है। हमें दूसरा माणिक पद्मराग बोलते, ये लाल है, इसका मतलब सिंहासन में बैठना वाला व्यक्ति न्याय करने वाला हर एक व्यक्ति को लाल न्याय विधि को दर्शाते। हमें प्रेशर लोड है। उसके बाद और एक रंग है, उसके चारों ओर मरकत सा एक मरकस। हमें मरकस इसका मतलब है हमें इसको ग्रीन, हमें प्रेशर लोड हमें रंग है मरकस को। उसके बाद उनकी चारों तरफ क्या देखा? एक मेघ धनुष्य, एक मेघ धनुष्य। आपको मालूम ये धनुष्य आपने और कहीं देखा था? कभी देखा? किधर देखा? आकाश में। ये तो कल देखा क्या?
बाइबल में देखा बातों को बोल रहा हूं मैं। आपने कल प्रेज द लॉर्ड हमें क्या बोलते साईगांव में देखा होगा, परंतु मैं बाइबल में इसका वर्णन दिया। ये धनुष का किधर याद है? हाँ, नोहा का। प्रेज ओ वाक्य तो पढ़ेंगे चाहे तो। उल्पत्ति किताब 9 अध्याय का 13 से लेकर 17। उल्पत्ति किताब 9 अध्याय का 13 से लेकर 17। हाँ, मैंने बादल में हाँ, अपना धनुष्य रखा है, हाँ, और मेरे और पृथ्वी के बीच हाँ, में वाचा का चिन्ह होगा। हाँ, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, हाँ। तब बादल में धनुष्य दिखाई देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये किस बातों को दर्शाते हैं? परमेश्वर वास्तव में पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति से वास्तव में एक वाचा बांधा। क्या वाचा था? अभी मैं पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी चीजों को पानी के द्वारा मैं नाश नहीं करेगा। एक वाचा मनुष्य से परमेश्वर को। तो ये धनुष वास्तव में अर्था शेप में है, आधा शेप में है ना, परंतु इधर देखने वाला पूरा है, चारों तरफ है, क्योंकि सिंहासन का आधा नहीं, सिंहासन चारों तरफ है। हमें प्रेज चलो, इसका मतलब है ये सिंहासन में बैठने वाला व्यक्ति, हमें प्रेज लॉर्ड, ये तो पवित्र है, दूसरा समाधान चाहने वाला व्यक्ति है। प्रेज चलो, उसका जो ग्रीन कलर समाधान, प्रेज लॉर्ड। और लाल इसलिए वो मणि दिखते हैं लाल, क्योंकि सिंहासन बैठने वाला व्यक्ति न्याय करने के लिए भी, आमीन प्रेज द लॉर्ड, योग्य है, न्याय देने के लिए भी। तो ये कुल मिला के ये जो विल है, ये जो धनुष है, ये वास्तव में व्यक्ति प्रेज द लॉर्ड समाधान चाहने वालों को समाधान देने वाला व्यक्ति, आमीन प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये जो धनुष है ये ग्रीन रंग का है, इसलिए आप देखना वाला धनुष उल्पत्ति किताब का वो ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, वो मनुष्य के साथ एक वाचा बांधा हुआ बात हमें यहोवा ने कहा। प्रेज द लॉर्ड, अभी मैं मनुष्य के साथ कदापि आमें प्रेज पानी का प्रलय डाल के मैं कभी नाश नहीं करूंगा। और ये जो नाश है इसका बारे में जो बोलते हैं, इसका मतलब प्रभु अभी तक कोई प्रलय किया नहीं। यूनिवर्सल प्रलय, ये प्रलय वास्तव में सार्वजनिक हर जगह में थे, पर अभी बिहार में प्रलय आया, केरला में प्रलय आया, ये तो परमेश्वर करेगा, परंतु यूनिवर्सल नहीं करेगा। फिर यूनिवर्स परमेश्वर एक पृथ्वी को नाश करने के लिए क्या करना वाला है? आग, नया धरती, नया आकाश के लिए परमेश्वर जितना आकाश में रखा गया सूर्य चांद सबको गिरा डालेगा। आमीन प्रेज द लॉर्ड। तो धरती आग से भर के, धरती शुद्ध होके एक नया धरती, आमीन प्रेज द लॉर्ड, उसी में हम रहना वाला है। परमेश्वर का नाम का महिमा, एक नया आकाश और नया धरती परमेश्वर वास्तव में अपना जन को हमें देने वाला है। हमें वो धरती शुद्ध करने के लिए परमेश्वर प्रलय से नहीं पर आग से शुद्ध करेगा करके पत्रस की पत्रिया में लिखा गया है। आमीन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाक्य 4, उस सिंहासन की चारों ओर, सिंहासन की चारों ओर 24 सिंहासन हैं, 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है, सोने के मुकुट है। तो आप समझने का, ये सिंहासन की चारों तरफ कितने सिंहासन है? 24, वो भी सिंहासन है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं थोड़ा सा कम करके बनाया, नो, ये भी सेम सिंहासन है जो प्रभु बैठने वाला सिंहासन, सेम सिंहासन। इनके चारों तरफ 24 प्राचीन लोग। ये कौन हो सकते हैं? थोड़ा याद करके देखो, कौन हो सकते हैं 24 प्राचीन लोग? 24 एल्डर्स, 24 प्राचीन लोग। ओके, याकूब का कुल कितना है? 12,
12 रिप्रेजेंट करने वाला लोग, 12 कुल का 12, और प्रेरित कितना है? 12। ये पुराना भक्तों की 12 कुल को रिप्रेजेंट करने वाला 12 कुल, उसके बड़े लोग, और नए नियम का हमें पर यीशु मसीह का 12 चेले। परंतु इसमें एक कंफ्यूजन है, एक तो गुजर गया, मर गया, वो तो त्याग दिया, मतलब उसको तो चला गया, इसके लिए तो यूदा, तो उसका जगह पर फिर कौन था? उसकी जगह पर किसको चुना? मत्तियास को। तो सोचने का आप 12 पुराना नियम का हमें बड़े लोग, 12 कुल का एक लोग, और 12 नया नियम का 12, ये 24 प्राचीन लोगों को यीशु मसीह के सिंहासन के सामने, मतलब के चारों तरफ 24 सिंहासन डाला। वो सिंहासन में प्रेचर कोई ऊंचा नीचा नहीं। प्रेचर आप किधर भी जाओ, अगर प्रधान व्यक्ति है प्रेचर, उनके बैठने के लिए एक आसन है। वो चेयर बाकी लोगों को ना शेयर करेगा, ना उसको कॉपी करेगा, बाकी लोगों की तरीके चेयर नहीं देगा। प्रेज लॉर्ड, आमीन। हर जगह में आप जाके देखो, पीएम बैठना वाला जगह में प्रेज लॉर्ड, आमीन, दूसरे कोई इस तरीके से चेयर नहीं हो। पीएम के लिए अलग दिखना वाला चेयर, उनका पीएम का अपना, पीएम साहब का गाड़ी देखो, है ना, 12 करोड़ का गाड़ी, पीएम साहब यात्रा करने वाला गाड़ी का कीमत है 12 करोड़। बुलेट प्रूफ है, कोई इसको गोली चलाएगा, बॉम्ब से उड़ाएगा, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कार है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा किसी को भी वास्तव में वो देगा नहीं, बाकी किसी मंत्री किंद्री किसी को नहीं देगा। चाहे तो तुम बोले अर्टिगा ले लो, नहीं तो और कोई ले लो, परंतु वो कार नहीं देगा। वो उसका यात्रा करना, फ्लाइट किसी को, दूसरे किसी को देगा नहीं, अकेला यात्रा करते वो पीएम साहब। मेरा कहने के मतलब है प्रेज द लॉर्ड, इधर यीशु इस तरीके से नहीं, हमारा प्रभु जिधर बैठे हैं उसका चेले को भी वही सिंहासन में बिठाएगा, ऐसा लिखा है। इसका मतलब यीशु मसीह के सिंहासन के चारों तरफ 24 सिंहासन है, एक जैसा अर्थ, एक जैसा हमें लिखना जो बात है उधर लिखा गया है 24 सिंहासन। और उनकी विशेषता क्या है? वो लोग कौन सी कपड़ा पहना? श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र पहना, और उनके सिर पर सोने के मुकुट। हाँ, सोने के मुकुट। तो श्वेत वस्त्र वास्तव में पवित्रताई को दर्शाते हैं। सब लोग वास्तव में अपवित्रताई का जीवन जी के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और उनके जितना जो चीज आज्ञा दिया वो पूरा किया, जैसा पौलुस ने कहा, मैं अच्छा कुश्ती लड़ा, अच्छा कुश्ती लड़ा, विश्वास को संभाला, मेरा दौड़ मैंने पूरा किया, अभी मुझे क्या मिलेगा? जो मुकुट है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उस वचन के अनुसार वास्तव में हमें प्रेज द लॉर्ड प्राच्य। तो मैं कभी सोचता हूं ये 12 प्रेरित हमें पौलुस के नंबर क्यों नहीं आते? सबसे ज्यादा सेवकाई उन्होंने किया, तो उनके क्या देगा वो मुझे नहीं मालूम, पर इतना है, ये जो है ये वास्तव में 12 चेलों के हैं, यीशु मसीह के 12 चेलों को। हमें बाद में कितना भी सेवा करे, कुछ भी करे, उनको प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार देगा, मैं विश्वास करता हूं। अभी आप देखने का ये 24 प्राचीन करके लिखा है, इंग्लिश बाइबल में एल्डर बोलते हैं, एल्डर प्रेरित। आपको मालूम है नॉर्मली एल्डर बोले तो थोड़ा आश्चर्य की रीति में देखेगा, थोड़ा उम्र से थोड़ा ज्यादा, है ना, उम्र से ज्यादा। और यीशु मसीह का साथ उनको जो चलने की जो बात है वो बाकी लोगों से ज्यादा, इस तरीका से रहने वालों को वास्तव में एल्डर की बात दिया जाते है, एल्डर प्राचीन बोला जाते। हमें प्रेज द लॉर्ड, आप समझना चाहिए, मैं पहले बोला हुआ जो बातें, बहुत सारी लोगों को वास्तव में एल्डर बोला गया। एक निर्गमन 3 का 16 पढ़ लीजिएगा, एल्डर बोले तो प्राचीन। हाँ, निर्गमन 3 का 16। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर
और उनसे कहे, हाँ। तुम्हारे पितर हाँ। अब्राहम, हाँ। इसहाक हाँ। और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने हाँ। मुझे दर्शन देकर ये कहा है हाँ। कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर के विषय में मैक्सिमम चित्त लगा के चलने वाले लोग वास्तव में प्राचीन कहा जाते हैं। प्रेज स्तोत्र। वैसा ही योशुआ के किताब 20 अध्याय के 4 वाक्य में 70 प्राचीन के बारे में लेकर 70 थोड़ा पढ़ेंगे। योशुआ के किताब 20 का 4। ये उन नगरों में से हाँ। किसी को भाग जाए और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुकद्दमा कह सुनाए और वे उनको अपने नगर में अपने पास टीका ले और उसे कोई स्थान दे जिसमें वो उनके साथ रहे। गिनती किताब 11 का 25 पढ़ लीजिएगा। गिनती किताब 11 का 25। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की। हाँ। और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में संवाद दिया। इधर लिखा है 70 लोगों के प्राचीन लोग थे, चलाना वाले लोग। हमें लोगों का कुछ मुकदमा सब आया तो प्रेचल उनको बात करके उनका मिटाना वाले लोग। इसका मतलब है प्राचीन, अदरवाइज एल्डर बोले तो पुराना नियम में इस तरीका से परमेश्वर की नियम को लेके लोगों को न्याय देना, इस बातों को दर्शाते। अभी नया नियम में क्या बोलते हैं हम तो पढ़ेंगे। नया नियम में क्या कौन है? ये लोग। प्रेरित किताब 20 का 17। प्रेरित 20 का 17। उसने मिलेतुस से इफसुस में कहला भेजा और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। कलीसिया की प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। आप जानते हैं पौलुस कैसे के स्वभाव थे। जिधर जिधर सेवा करते हैं उधर लोग इकट्ठा होने के बाद प्राचीन लोगों की हाथ में सौंप के जाता रहा। इसका मतलब है नया नियम में प्राचीन बोले तो वो एक कलीसिया चलाना वाला भी होता है। प्राचीन कलीसिया चलाना वाला। पत्रस के बारे में लिखा है, पत्रस वास्तव में एक प्राचीन करके लिखा है बाइबल में। हमें बहुत सारे रेफरेंस है उसके लिए। तीतोस का किताब, तीतोस पहला अध्याय का 5 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पहला पत्र 5 का 15 भी पढ़ लीजिएगा। पहले तीतोस पहला अध्याय का 5 वाक्य पढ़ लीजिएगा। मैं इसीलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। प्राचीनों को नियुक्त करना नगर नगर। मैं तो जा रहा हूं, मैं जाने के बाद कुछ बात जो बचा है वो सब कुछ तुम ये प्राचीनों को नियुक्त करके पूरा करे। यही पौलुस का मतलब है। हमें पुराना नियम में प्राचीन बोले तो हमें परमेश्वर का न्याय, अदरवाइज वचन नियम समझ के लोगों को उस वचन के अनुसार, नियम के अनुसार न्याय देना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर नया नियम ऐसा नहीं। नया नियम में वास्तव प्राचीन बोले तो प्रेज द लॉर्ड कलीसिया की, आमीन, एल्डर, कलीसिया चलाना वाला को बोलते। कलीसिया चलाना वाला। पत्रस एक एल्डर है करके लिखा है, एक प्राचीन है करके लिखा है। जैसा पहला पत्र 5 का 15 पढ़ लीजिएगा। 1 पीटर चैप्टर 5:15। 15 नहीं है, 15 नहीं, प्राचीन का है 5 का 5। 1 पीटर चैप्टर इसी प्रकार 5 है। हाँ, ओके। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। प्राचीनों के अधीन रहने के लिए बोला गया। प्रस्तोत्र हमारे साल कलीसिया में भी एक पोस्ट अभी खाली है प्राचीनों की। पहले मिलिन थे। प्रेज द लॉर्ड।
आचार्य से आत्मा में चलने वाले व्यक्ति थे मिले, इसलिए परमेश्वर में आत्मा उनको एक प्राचीन बनाया कलीसिया की। अभी वो पोस्ट खाली है, कोई योग्य व्यक्ति अभी तक प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्मा मुझे बताए नहीं, इसलिए वो पोस्ट अभी भी खाली है। एक प्राचीन कलीसिया में होना जरूरी है। प्रेज द स्तोत्र। वो व्यक्ति अनेक लोगों को प्रार्थना कर सकता है, प्रभु में चला सकता है, सब कुछ कर सकता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज समझने का पुराना नियम में ऐसा है प्राचीन, पर नया नियम में एक पास्टर का बदल है, वो एक पास्टर का बदल। पौलुस कहता है मैं जाने के बाद हमें जितना बचा वो बातें हमें प्राचीन को नियुक्त करके पूरा करना, इसका मतलब है प्रेज द लॉर्ड एक पास्टर की बदल, एक व्यक्ति हमें लोगों को चलाने के लिए वो खड़ा हो सकते हैं, प्राचीन उसको बोला जाता है। परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझने का ये प्राचीन लोगों को ये चारों तरफ उनका सिंहासन है करके प्रभु के वचन में हम पढ़ा है ना। एक बार और वचन पढ़े। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। अभी हम मत्ती सुसमाचार पढ़ के देखो यीशु ने क्या बोला। मत्ती 19:28 19 का 28 यीशु ने क्या बोला अपने चेलों के लिए। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो बोला ये सच हुआ। उनको वास्तव में 12 सिंहासन यीशु मसीह के सिंहासन का चारों तरफ डाला। यीशु मसीह वास्तव में इस पृथ्वी पर रहने के चेलों को किस तरीका से सिखाया वैसा ही प्रचल हुआ है करके प्रभु का वचन में लिखा है। इधर हम पढ़ते हैं प्राचीन की प्रचल वस्त्र, एक सफेद वस्त्र, ये लोग पवित्र है। दूसरे वस्त्र के एक और गुण है, ये लोग उद्धार के वस्त्र पहना गया है। प्रभु स्तोत्र। और सिंहासन उसका मुगड़, सिंहासन भी मुगड़ भी ये वास्तव में उनको मिला गया हुआ प्रतिफल है। सिंहासन भी और मुगड़ भी है ना उनको, ये उनका प्रतिफल है, प्रतिफल। परंतु सफेद वो क्या है, उनकी जिंदगी किस तरीके से पृथ्वी पर जिया, पवित्रताई के लिए जिया और धर्म के काम किया। प्रभु के वचन में एक शब्द लिखा गया है, उनको दिया हुआ सफेद की कपड़ा उनकी जिंदगी का, ऐसा लिखा है ना। कौन सी वाक्य है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 19 अध्याय का 8 वाक्य पढ़ लीजिएगा। उसको शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने की अधिकार दिया, क्योंकि उन महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों की धर्म के काम है। धर्म के काम मतलब इस पृथ्वी पर उन्होंने कोई भी अधर्म नहीं पी गया, धर्म के काम किया। धर्म के काम बोले तो किसी के कुछ गलत बात से बोला नहीं, गलत चीज किया नहीं, प्रेज द लॉर्ड, किसी को गलत उपदेश दिया नहीं। उन्होंने वास्तव में हमें प्रभु का वचन में लिखा गया हुआ जैसा हमें पर जीवन भी जिया और काम भी किया। कोई लोग केवल बोलते हैं पर करता नहीं है, ये लोग बोलता भी है वैसे जीवन जीता भी है। इसलिए इनके ये वस्त्र मिला, इनका वस्त्र और उनका सिंहासन उनका प्रतिफल है। हम तो पढ़ेंगे प्रतिफल। ये तो पहला कुरिन्दी 3 अध्याय के 11 से लेकर 15 पढ़ लीजिएगा। पहला कुरिन्दी 3 अध्याय क्या 11 से लेकर 15। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर
सोना या चांदी सोना और चांदी या बहुमूल्य पत्थर बहुमूल्य पत्थर या काट और काट या घास घास या फूस का मां रद्दा रखे हाँ। तो हर एक का काम प्रकट हर होगा, एक काम प्रकट होगा, आग उसको क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, हाँ। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है उन्होंने वास्तव में सोना चांदी मूल्य पत्थर का जैसा काम किया। घास भूस गाट हमें ऐसा काम नहीं किया, वो तो जल जाते हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उन्होंने अच्छा काम के पृथ्वी पर धर्म के काम किया, इसलिए इनका प्रतिबल के रूप में वास्तव में यीशु मसीह ने सिंहासन भी दिया और उनको हम मुकुट भी दिया। ये लोग क्या करते हैं? निरंतर परमेश्वर को महिमा करते हैं, ऐसे लिखा है। प्रेज़ द स्तोत्र, निरंतर आराधना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद यूहन्ना जब दुखी हुआ, वो हम पढ़ने वाले प्रभु के चित्र कल पढ़ेंगे, अभी समय बीत गया। हम प्रभु के चित्र फिर से वचन हम कल से प्रेज़ द लॉर्ड हमें पढ़ना शुरू करें। हम आइए में समय प्रार्थना करें।